नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल रेडिट में। आज मैं लेकर आपके सामने कक्षा 10 के लिए विज्ञान भाग 1 भौतिक विज्ञान बाय लखमीर सिंह और मंजीत कौर। मित्रों, इस सीरीज में मैंने ऑलरेडी रसायन विज्ञान लखमीर सिंह मंजीत कौर कक्षा 9 की जो विज्ञान की पुस्तक है उसका रिव्यू ऑलरेडी कर चुका हूँ। आज बारी है कक्षा 10 के विज्ञान के भाग 1 अर्थात भौतिक विज्ञान की। हम चेक करेंगे क्या खास है इस बुक में और कितनी कारगर पुस्तक है। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए जो सीबीएसई से क्लास 10 में तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एकमात्र सॉल्यूशन होता है जहां मोस्टली बुक पाई जाती है इंग्लिश मीडियम में, लेकिन इसका हिंदी मीडियम में अनुवाद कैसा है वो आज समझेंगे और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए कितनी कारगर साबित होती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कितनी कारगर साबित होती है वो डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी को किए। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके प्राइस टैग की। तो 210 रुपए इसका एमआरपी है। लगभग आपको 180 से लेकर 200 के बीच आपको ये देखने को मिल जाती है। बात करें इसमें नंबर ऑफ पेजेस की तो 232 पेजेस आपको इसमें देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं इसके अंदर क्या खास है। तो जो मेन इसमें हाईलाइट किया गया हुआ है मूल्य परक प्रश्न यानी कि वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन विद आंसर्स के अंदर दिए गए हैं। आगे चलते हैं तो पहले बात कर लेते हैं विषय सूची की। विषय सूची में आपको क्या क्या देखने को मिलता है। प्रकाश प्रावर्तन तथा अपवर्तन, मानव आंख और रंग बिरंगा संसार, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ऊर्जा के स्रोत, और उसके बाद बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्र 2008 बहुविकल्पीय प्रश्न, बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्र 2009 बहुविकल्पीय प्रश्न और मूल्य परक प्रश्न जिनको वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं वो आपको इसमें दिए जाते हैं। तो ये इसके अंदर कंटेंट हो गया। अब बात करते हैं इसके अंदर किस प्रकार का मटेरियल आपको देखने को मिलता है, चैप्टर का पैटर्न किस प्रकार का है वो थोड़ा समझ लेते हैं। यहां पर पहला चैप्टर स्टार्ट होता है और इस चैप्टर की जो मेन हाइलाइट्स है वो आपको मैं बताता चलूंगा। सबसे पहले चैप्टर जैसे स्टार्ट होता है इसके नीचे इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक आप पढ़ने वाले हो यहां पर दिया गया, मतलब आपका ऑब्जेक्टिव क्या है वो यहां पर दिया गया है। यहां पर चैप्टर की शुरुआत होती है। अब यहां पर देखते हैं, आगे चलते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कलर्ड बुक है, टोटली कलर्ड है, येलो, रेड और भी ब्लू वगैरह बहुत सारे कलर का इस्तेमाल इसमें किया गया है। यहां पर एक हेडिंग है और उसके बारे में डिटेल में बताया गया है। यहां पर हेडिंग है और डिटेल में बताया गया विद डायग्राम। देखो डायग्राम यहां पर एक अलग ही कॉन्सेप्चुअल डायग्राम यहां पर दिए गए हैं। अगर बात करें रिफ्लेक्शन के डायग्राम की तो इस प्रकार से बन के उस पर ऐसे लाइट आगे से जाती है। यहाँ पर एक दर्पण दिखाया गया है, थोड़ा सा एक्सप्लेन ज्यादा कर दिया गया है जो अपने आप में एक अच्छी बात है। इस प्रकार का डायग्राम देखने को मिलता है आपको मोस्टली पुस्तक में, लेकिन यहाँ से शुरुआत की गई है यानी कि आपको बेसिक से लेकर चला गया है। एनसीईआरटी के मुकाबले इसकी लैंग्वेज थोड़ी ज्यादा इजी है। आगे चलते हैं। कोई लंबी चौड़ी थ्योरी नहीं है, आप इसको पढ़ेंगे तो लाइन दर लाइन आपको चीजें समझ में आती चली जाएगी। जैसे लेटर इन्वर्जन है, काफी अच्छा इसके अंदर बताया गया है, समझाया गया है, विद एनिमेटेड डायग्राम भी इसमें दिए गए हैं जो पढ़ने में थोड़ा सा इंटरेस्ट ज्यादा कर देते हैं। इसके बाद पहला टॉपिक जैसे यहाँ पर खत्म होता है तो उसके बाद कृपया निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी पहला टॉपिक खत्म होने के बाद आपको प्रश्न के उत्तर देने पड़ेंगे। ये बीच में आपके प्रश्न के उत्तर आ चुके हैं। प्रश्न यहाँ पर दिए गए, उत्तर आपको देने हैं। तो पहली जो चीज में नहीं है वो ये है कि हर टॉपिक के बाद आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। पूरे चैप्टर के लास्ट में नहीं, हर टॉपिक के बाद आपको क्वेश्चंस मिलेंगे ताकि मिक्सअप ना हो क्वेश्चंस का। टॉपिक के बाद ही उसी टॉपिक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन दिए गए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आ चुका है, रे डायग्राम्स को बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है, बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है। बीच बीच में आपको एनसीईआरटी पुस्तक प्रश्न भी दिए गए हैं, मतलब आपको एनसीईआरटी पुस्तक लेने की जरूरत नहीं है, उनके क्वेश्चन का एडअप भी इसके अंदर ही कर दिया गया है। रे डायग्राम बड़े मतलब सुंदरता के तरीके से बनाए गए हैं। बीच में एक रिवीजन टेबल भी दी गई है। आपने जितना पढ़ लिया उसको थोड़ा सा जल्दी रिवीजन करने के लिए यहाँ पर एक टेबल दे दी गई है किस प्रकार की इमेज कहां पर बनती है। एनसीईआरटी पुस्तक प्रश्न जैसे मैं बता चुका हूं, एनसीईआरटी क्वेश्चन भी इसमें ऐड किए गए हैं। आगे चले तो फॉर्मूलाज भी दिए गए हैं, अच्छे से समझाया गया है। जैसे ये वाला फॉर्मूला है, इसको इस प्रकार से भी यहाँ पर लिखा गया है ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आए। इसके बाद अवतल दर्पणों के आधारित आंकिक प्रश्न मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये यहाँ पर सोल्ड न्यूमेरिकल्स है। इसके बाद फिर से प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पर देने हैं उस टॉपिक के। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर स्टार्ट होता है। उत्तल दर्पण की बात चल रही है, कॉन्वेक्स मिरर की। यहाँ पर आप फिर से टेबल देख सकते हैं। फिर उत्तल दर्पण पर आधारित जो न्यूमेरिकल्स है वो यहाँ पर दिए गए हैं। फिर अपवर्तन की बात की गई है डायग्राम के साथ, सारे डायग्राम यहाँ पर दिखाए गए हैं।
अपवर्तनांक के यहाँ पर डेरिवेशन भी है शॉर्ट फॉर्म में, छोटे डेरिवेशन होते हैं क्लास 10 में जैसा आप जानते हैं, तो शॉर्ट ही यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर रे डायग्राम दिया गया है। आगे चले, रे डायग्राम और जो प्रेजेंटेशन बड़ी शानदार और लैंग्वेज तो औसम है। अगर आप सेल्फ स्टडी से पढ़ रहे हैं, आपको किसी कोचिंग की आवश्यकता नहीं। अगर आपने बुक पढ़ते हैं 2-3 बार बुक पढ़ लीजिए, आपके साइंस में, फिजिक्स में, जिस भी सब्जेक्ट के आप पढ़ रहे हैं उसमें कम मार्क्स नहीं आएंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे। चैप्टर क्लास में फिर से यहाँ पर आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू टॉपिक, तो यहाँ पर आपका चैप्टर फिनिश होता है। 66 पेज का एक चैप्टर है, तो आप समझ सकते हैं कि कितने अच्छे और वेल एक्सप्लेन यहाँ पर किया गया है। मैंने दोनों को अच्छे से कंपेयर किया, एनसीईआरटी को भी इसको भी, तो मैं इसको ज़्यादा मार्क्स दूंगा, इसको ज़्यादा रेटिंग दूंगा एज कम्पेयर टू एनसीईआरटी। लैंग्वेज ईजी है और चीज़ों को ऐसे समझाया गया है जैसे आपके सामने टीचर बैठे हो, टीचर आपको समझा रहे हो, सेम इस वे में समझाया गया है। यही पैटर्न हर चैप्टर में यूज़ किया गया है, टॉपिक के बाद क्वेश्चन, और लास्ट में आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखने को मिलता है और उसका सॉल्यूशन भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, और लास्ट में वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो ये था एक शॉर्ट रिव्यू कक्षा 10 के लिए भौतिक विज्ञान की हिंदी मीडियम की पुस्तक बाय लखमीर सिंह एंड मंजीत कौर। अगर रेटिंग की बात करूँ तो 5 में से 5 की रेटिंग दूंगा। मैं इस सीरीज को हमेशा से ही 5 में से 5 रेटिंग देता आया हूँ। सच में दम है बुक में। अगर आप सेल्फ स्टडी से पढ़ रहे हो तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, इसी बुक से काम चल जाएगा। बस ये बुक परचेज कर लीजिए, ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, ऑफलाइन भी परचेज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इसी प्रकार की बुक रिव्यू की वीडियो हम लेकर आते रहते हैं। और बुक के रिव्यू के लिए आप बुक रिव्यू की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और भी बहुत सारी बुक हम रिव्यू करेंगे, सारी बुक कवर करेंगे, चाहे वो किसी एकेडमिक की हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि किसी बुक को खरीदने से पहले एक बार उसका रिव्यू जरूर देख लेना चाहिए, ताकि ना तो आपका मनी वेस्ट हो, ना ही आपका टाइम वेस्ट हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।